प्रशांत सिंह नाम है मेरा और ये है इतिहास के प्रश्न और उत्तरों का वीडियो नंबर 17 है। इस वीडियो के अंदर आप लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को शामिल किया गया है, जैसे कश्मीर का राजा ललितादित्य किस धर्म का अनुयायी था, हिंदू शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तंत्र परंपरा का प्रारंभ भारत में कब हुआ, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति का इतिहास क्या है, नालंदा को किसने जलाया, भगवान गणेश कौन थे, क्या बक्साली पांडुलिपि में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। इन प्रश्नों के अलावा और भी प्रश्न हैं जिन्हें इस वीडियो के अंदर शामिल किया गया है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, हेलो डियर अतीत सर। अतीत सर, ललितादित्य मुक्तापीड ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे या बुद्धिस्ट, उनके बारे में बताएं कुछ। इनके संबंध में जहां तक आप लोगों ने पढ़ा होगा, चाहे इतिहास हो या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं जो यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं, उन्होंने भी यही लिखा है कि ये ब्राह्मण धर्म के कट्टर समर्थक थे। पर जो वास्तविक इतिहास है वो कुछ और ही कहता है। सबसे पहला प्रश्न तो ये हमारे सामने आता है कि कश्मीर का जो इतिहास है वो कहाँ मिलता है, कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें कश्मीर के इतिहास की चर्चा की जाती है। तो इतिहासकार हमें बताते हैं कि एक ग्रंथ है जिसका नाम है राजतरंगिणी, और आप लोगों ने भी सुना होगा राजतरंगिणी के बारे में। लेकिन राजतरंगिणी वास्तव में सही जानकारी देता है या राजतरंगिणी कब लिखा गया, क्या आप लोग ये जानते हो? राजतरंगिणी मूल हमारे पास उपलब्ध नहीं है, और जो राजतरंगिणी आज उपलब्ध है वो मुगल काल में लिखा गया है। और मुगल काल में लिखे गए राजतरंगिणी में कितना घालमेल किया गया होगा इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हो। और राजतरंगिणी में बहुत सी बातें ऐसी लिखी हैं जो अतिशयोक्ति हैं। हूणों को गोनंद वंश का राजा बताया गया है, तो राजतरंगिणी में लिखी हुई बातों को हम पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर सकते। उसका मूल ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जो मुगल काल में लिखा गया है उसकी पांडुलिपियां उपलब्ध हैं और उसी के आधार पर राजतरंगिणी को लिखा गया है। तो इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा। ललितादित्य जो कश्मीर के कारकोट वंश का राजा था, उसका जो शासनकाल माना जाता है वो 724 से 760 ईस्वी के मध्य माना जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 724 से 760 ईस्वी के मध्य माना गया है। प्राचीन समय में कश्मीर बौद्धों का प्रसिद्ध गढ़ था। इसका उल्लेख चीनी यात्री हुएनसोंग ने अपने यात्रा विवरण में किया है। कारकोट वंश के शासन काल में ही चीनी यात्री हुएनसोंग ने कश्मीर की यात्रा की थी और वहां पर 2 वर्ष तक बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। ये जो प्रमाण है ये समकालीन है। उस समय कारकोट वंश का ही शासन था कश्मीर में, लेकिन हम इस प्रमाण को महत्व नहीं देते हैं। किस प्रमाण को महत्व देते हैं? जो 800 साल बाद लिखी गई एक बुक है जिसे राजतरंगिणी कहा जाता है, उसको महत्व देते हैं। 12वीं सदी में हमें बताया जाता है कि राजतरंगिणी लिखी गई थी, लेकिन 12वीं सदी की राजतरंगिणी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। उसमें क्या लिखा था और क्या नहीं लिखा था ये कोई नहीं बता सकता। और जो चीज मूल रूप से हमारे पास उपलब्ध नहीं है उसके बारे में भविष्यवाणी करना व्यर्थ का काम है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, चीनी यात्री हुएनसोंग के यात्रा विवरण में ये सब कुछ लिखा है। हुएनसोंग जब कश्मीर गए तो उस समय वहां पे कारकोट वंश के राजा दुर्लभ वर्धन का शासन था। उसने हुएनसोंग का स्वागत भी किया था। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हुएनसोंग ने कहीं पर भी अपने यात्रा विवरण में ये नहीं लिखा है कि राजा दुर्लभ वर्धन हिंदू धर्म, वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा होता है यहाँ से, और इस प्रश्न को हम नकार नहीं सकते। और यहाँ से एक प्रश्न और खड़ा हो जाता है कि राजा ललितादित्य को हिंदू धर्म का अनुयायी कौन सी किताब में लिखा गया है? तो उसका नाम है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी जो ललितादित्य के शासन काल के 400 साल बाद लिखी गई, अर्थात 1150 ईस्वी के आसपास लिखी गई है। लेकिन उसका जो मूल रूप है, मूल पुस्तक है, वो आज उपलब्ध नहीं है। आज जो राजतरंगिणी उपलब्ध है वो मुगल काल में लिखी गई है, जो ललितादित्य के शासन काल के 800 साल बाद की बुक है। उसी राजतरंगिणी में ललितादित्य को हिंदू राजा बताया गया है। कश्मीर का जब प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं
तो कश्मीर में केवल 2 ही समुदायों का वर्चस्व था। पहला बौद्ध धर्मियों का जो कि बहुसंख्यक थे, और दूसरा यहूदियों का जो अल्पसंख्यक थे, और ये बनी इजरायली थे। और इस तथ्य का उल्लेख कई बुकों में किया गया है। आगे मैं इसकी चर्चा करूंगा। यहाँ पर एक बुक का नाम मैं आपको अभी बता देता हूँ, उसका नाम है यरूशलेम से कश्मीर तक। इसकी चर्चा मैंने एक वीडियो में की थी, उसमें भी इस तथ्य की चर्चा की गई है। ललितादित्य के बारे में इतिहास में पढ़ाया जाता है कि उसने मार्तंड मंदिर बनवाया था। अब मार्तंड मंदिर को आप लोगों ने देखा होगा। मार्तंड मंदिर ठीक वैसा ही मंदिर है जैसा यरूशलेम में सुलेमान का मंदिर था, अर्थात यहूदियों का मंदिर था। ठीक उसी की कॉपी उसने कश्मीर में बनवाई थी। तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि ललितादित्य ने अगर इस मंदिर को बनवाया था तो उसने यरूशलेम के सुलेमान मंदिर की कॉपी क्यों की? मंदिर का जो स्वरूप था वो सेम टू सेम यरूशलेम के सुलेमान मंदिर के जैसा ही था। आज भी उसके खंडर उपलब्ध हैं, उन्हें आप देख सकते हो। तो यहाँ से ये प्रश्न उठता है कि ललितादित्य यहूदियों से प्रभावित था, इसीलिए उसने सुलेमान के जैसा मंदिर बनवाया था। और जब आप कश्मीर का प्राचीन इतिहास पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा कि कश्मीर में यहूदियों के कई समुदाय उपस्थित थे, वो रह रहे थे वहां पे। उन पुस्तकों के नाम मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको पढ़ना है तो आप उन्हें पढ़ सकते हो। तारीख ए कश्मीर, वाक्या ए कश्मीर, हसमत ए कश्मीर, गुलदस्ता ए कश्मीर, एंशिएंट मोन्यूमेंट ऑफ कश्मीर। इन सभी बुकों में लिखा है कि यहूदियों के कई समुदाय कश्मीर में रह रहे थे। और यहाँ पर मैंने जिन बुकों के नाम बताए उनमें से कुछ बुकें हिंदुओं ने खुद लिखी हैं, और उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि कश्मीर में यहूदियों के कई समुदाय उपस्थित थे। तो राजतरंगिणी के संबंध में जो तर्क दिया जाता है, उसके बारे में जो कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि इसमें जो जानकारी लिखी है वो 100% सही है, तो ये तर्क पूरी तरह से गलत है। क्योंकि मुगल काल में लिखी गई पुस्तक को पूरी तरह से प्रमाण स्वीकार नहीं किया जा सकता। ललितादित्य के शासन काल में वो पुस्तक नहीं लिखी गई है, और 1150 ईस्वी में राजतरंगिणी जो लिखी थी कल्हण के द्वारा, वो हमारे पास उपलब्ध है नहीं। उसमें क्या लिखा था किसी को नहीं पता। जैसे पृथ्वीराज रासो के संबंध में जानकारी मिलती है। आज जो हमारे पास पृथ्वीराज रासो उपलब्ध है उसमें कहीं पर भी राजपूतों की उत्पत्ति या अग्निवंश की उत्पत्ति के बारे में नहीं लिखा है। लेकिन 18वीं सदी में फिर से एक पृथ्वीराज रासो लिखी गई और उसमें राजपूतों की उत्पत्ति का प्रसंग जोड़ा गया, ताकि इस बात को साबित किया जा सके कि पृथ्वीराज चौहान के समय में भी इस तरह की धारणा थी, और इस बात को लिखने वाले चंद्रवरदाई ही थे। तो आपको ये बात यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि जब भी किसी बुक को दोबारा से लिखा जाता है तो उसमें घालमेल किया जाता है, ठीक वैसा ही अनुवाद नहीं किया जाता है जो मूल बुक में है। लेकिन इतिहासकार इन सारे तथ्यों से अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और इन सारे तथ्यों को नजरअंदाज कर देते हैं। कारकोड वंश पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें इन सारे तथ्यों को अच्छे से आपको समझा दूंगा। यहाँ पर तो मैंने एक शॉर्ट जानकारी आपको दी है ताकि ये चीज आपको समझ में आ जाए कि इतिहासकारों ने कौन कौन से तथ्यों को नजरअंदाज करके आपके सामने एक ऐसा तथ्य प्रस्तुत किया है जिसे मुगल काल में लिखा गया है, और जो समकालीन है उसको नजरअंदाज किया गया है। आप सबके पास चीनी यात्री वेंसोंग का यात्रा विवरण होगा, उसमें कश्मीर के बारे में चर्चा है, उसे आप स्वयं पढ़ सकते हो। मैं इस बात का भी समर्थन नहीं कर रहा हूं कि ललितादित्य बौद्ध धर्म का राजा था। हो सकता है वो यहूदी धर्म का राजा हो, यहूदी धर्म को मानता हो, क्योंकि उसने जो मार्तंड मंदिर बनवाया वो पूरी तरह से यरूशलेम के सुलेमान मंदिर की नकल है। हमें इस तथ्य को भी भूलना नहीं चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी। अगला प्रश्न है, सर हिंदू वर्ड के ओरिजिन हिस्ट्री बताएं, कंफ्यूजन है। हिंदू शब्द के बारे में आजकल हमसे कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि इस शब्द की उत्पत्ति सिंधु से हुई है। धार्मिक लोग भी यही कहते हैं, पर वास्तव में सिंधु से इसकी उत्पत्ति नहीं हुई है। प्राचीन हिब्रू जो आजकल नहीं चलती है उसके हिन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। हिन यहूदियों की एक प्राचीन जाति है जिसके बारे में यहूदी ग्रंथों में थोड़ी सी चर्चा मिलती है, और यही कारण है कि आज के कुछ यहूदी स्वयं को हिन ज्यूस कहते हुए मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं एक प्रमाण आपको और देता हूँ।
जो जीवंत उदाहरण है। जब भी यहूदियों पर कोई विपत्ति आती है तो भारत के कुछ समुदाय खुल के उनका समर्थन करने को तैयार हो जाते हैं। जब आपका यहूदियों से कोई रिश्ता ही नहीं है तो उनका समर्थन करने को तैयार क्यों हो जाते हो? अगर आप मानवता की दृष्टि से उनका समर्थन कर रहे हो तो फिर मानवता की दृष्टि से दूसरे समुदाय का भी समर्थन करो। ये प्रश्न भी खड़ा हो जाएगा। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जब यहूदियों का खुल के भारत के कुछ समुदायों ने समर्थन किया, अंग्रेजों के शासनकाल में भी किया, उनके लिए युद्ध भी लड़ा। इसीलिए आजकल जो हिंदू शब्द के बारे में हमें बताया जाता है कि इसकी उत्पत्ति सिंधु से हुई है, ये बहुत बाद की बात है। लेकिन मूल जो शब्द है वो प्राचीन हिब्रू के हिंद से आया है। अगला प्रश्न है, सर भारत में पहली बार तंत्र परंपरा कब आया? तंत्र तो प्राचीन समय से भारत में रहा है, पूरे विश्व में रहा है, लेकिन व्यापक इसका जो प्रयोग है वो 4वीं सदी के बाद हमें देखने को मिलता है। महायान में भी कुछ देखने को मिलता है, लेकिन वज्रयान में इसका प्रयोग व्यापक रूप से किया गया है और वही प्रभाव आज तक हमें भारतीय समाज में दिखाई देता है। आजकल जितना भी तंत्र मंत्र आपको दिखाई देता है, इस पर पूरा जो प्रभाव है वो वज्रयानियों का है। अगला प्रश्न है, सर वत्स गोत्र के बारे में जानकारी कहाँ मिलेगी? वत्स गोत्र के बारे में जानकारी तो तीनों धर्मों में मिलती है। ब्राह्मण धर्म में भी मिलती है, जैन धर्म में भी मिलती है और बौद्ध धर्म में भी मिलती है। लेकिन विस्तार से अगर आपको जानकारी चाहिए तो फिर मैं एक ग्रंथ का नाम बता रहा हूं, उसे आप पढ़ लीजिए। बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, उसका नाम है संयुक्त निकाय। और संयुक्त निकाय का एक सूत्र है अग्गी वत्स गोत्र सूत्र, अर्थात वत्स गोत्र सूत्र। इसे आप पढ़ लीजिए। इसमें बुद्ध और वत्स गोत्र के मध्य एक वार्तालाप का वर्णन है। वत्स गोत्र एक बौद्ध भिक्षु थे और संभवतः बाद में महायानियों ने इन्हीं को ऋषि के नाम से संबोधित किया है। तो इसे आप पढ़ लेना, यहाँ से आपको इस गोत्र के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, सर जी कृपया प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति का इतिहास विस्तार से बताने की कृपा करें, धन्यवाद। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति, मानव विज्ञानी मानते हैं कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के लोग भारत की सबसे पुरानी मानव जातीय शाखाओं में से एक हैं। ये लोग पाषाण युग में भारत आए थे और सबसे ज्यादा जो इनका प्रभाव है वो जनजातियों में देखने को मिलता है, जैसे गोंड, संथाल, भील, उराव, मुंडा, बैगा, कोरक, हों, बिरहोर, टोडा, इनमें सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। ओबीसी और एससी में मुश्किल से 25 से 30% लोग ऐसे होंगे जिनमें इनका प्रभाव है। इन्हें प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों के बीच इनकी शारीरिक समानता दिखाई देती है, इसीलिए इन्हें ये नाम दिया गया है। इसके संबंध में कई बुकें हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हो, उनकी लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो वहां से उन्हें मंगवा के आप पढ़ सकते हो। अगला प्रश्न है, सर एक सवाल है, नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने जलाया? प्लीज आंसर बुक का नाम बताएं। नालंदा को ध्वस्त करने में मोहम्मद बख्तियार खिलजी का नाम लिया जाता है। इस पर मैंने भी एक वीडियो बनाया था, लेकिन वो परीक्षा की दृष्टि से था, परंतु इसके प्रमाण बहुत कम हैं। इस बात का भी आपको ख्याल रखना होगा, क्योंकि जो आधुनिक शोधकर्ता हैं उनका मानना है कि नालंदा को जलाने में पुरोहितों का हाथ था और इसके संबंध में कई शोध पत्र उपलब्ध हैं, जैसे डिड बख्तियार खिलजी डिस्ट्रॉय नालंदा यूनिवर्सिटी, हु एंडेड नालंदा। और इनमें से सबसे अच्छा जो सोर्स मैं बता रहा हूं उसको आपको याद रखना है। तिब्बतियन जो सोर्स हैं उनमें बहुत अच्छी जानकारी मिलती है, जैसे धर्म स्वामिन, हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया, इन्हें आप पढ़ सकते हो। कई किताबें उपलब्ध हैं इसके संबंध में जो खुल के ये जानकारी देती हैं कि नालंदा को किसने जलाया। अगला प्रश्न है, प्रशांत भाई गोत्र कैसे पता करें, प्लीज बताएं। अगर आपको अपना गोत्र पता नहीं है, उसे पता करना है, तो दो तरीके हैं आपके पास। या तो आप अपने माता पिता या दादा दादी से पूछ लीजिए, वो बता देंगे। और दूसरा तरीका ये है कि कुल पुरोहित होता है, उसके पास सारा लेखा जोखा होता है, वो बता देगा आपको। अगला प्रश्न है, प्रणाम सर, कृपया गणेश जी के बारे में बताएं।
यह स्वरूप असंभव, हास्यास्पद लगता है, सच्चाई स्पष्ट करें। मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में देता हूँ। वैसे तो बहुत लोग हैं जिन्होंने इसके संबंध में जानकारी दी है, जातक कथाओं में इसकी चर्चा की गई है और मैं विचार कर रहा हूँ कि जितनी भी जातक कथाएं हैं उन पर वीडियो बनाऊं। 500 से ज्यादा जातक कथाएं हैं, जिनमें कुछ जातक कथाएं ऐसी हैं जिनसे आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी और कुछ जातक कथाएं ऐसी हैं जिनसे सिर्फ आपको कुछ न कुछ प्रेरणा मिलेगी। तो इस विषय पर हमारी टीम विचार कर रही है कि जातक कथाओं पर वीडियो बनाए जाएं और अगर इसके संबंध में सारी टीम वाले सहमत हो जाते हैं तो आप लोगों को जातक कथाओं पर वीडियो देखने को मिलेंगे। एक जातक कथा है जिसका नाम है सदंत जातक कथा, उसमें भी इसकी चर्चा की गई है। गिरी मेखला जैसी बौद्ध कथाओं में भी इसकी चर्चा की गई है। देवदत्त पटनायक का एक लेख है द एलिफेंट हेडेड बुद्धा, आप उसे भी पढ़ सकते हो। इसके पीछे क्या कारण है सब कुछ बताया गया है और अगर वास्तविक जानकारी चाहिए तो आपको बौद्ध ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, सर जी वक्साली मैन्युस्क्रिप्ट संस्कृत भाषा में है और ये कब लिखी गई है? वक्साली मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। संभवतः इस विषय में मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन उसमें मैंने जो जानकारी दी है वो पुरानी जानकारी है और वक्साली पांडुलिपि के संबंध में अक्टूबर 2024 में भी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, उसमें बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। 1881 में आधुनिक जो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में एक बक्साली गांव है, वहां से ये प्राप्त हुई थी। इसी कारण इसका जो नाम है वो बक्साली पांडुलिपि है। प्राचीन भारत की पहली गणितीय गाइडबुक इसको माना जाता है। इसमें शून्य को एक डॉट के रूप में दिखाया गया है, ये इसकी खासियत है। इसकी भाषा संस्कृत है लेकिन यूरोपीय प्रभाव उसमें दिखता है, स्थानीय प्रभाव भी उसमें दिखता है, इस बात को भी याद रखना है। और लिपि है शारदा और इसका जो समय माना जाता है अक्टूबर 2024 की रिपोर्ट के अनुसार बक्साली मैन्युस्क्रिप्ट का जो समय है वो 10वीं सदी के आसपास का है, उससे पहले का नहीं है। अब कुछ लोग इस पांडुलिपि के संबंध में फेक न्यूज फैला देते हैं क्योंकि उन्हें संस्कृत को बहुत प्राचीन साबित करना है, इसीलिए वो कहते हैं कि यह पांडुलिपि दूसरी तीसरी सदी की है। फिर वो ये भूल जाते हैं कि दूसरी तीसरी सदी में शारदा लिपि का प्रचलन नहीं था क्योंकि ये पांडुलिपि शारदा लिपि में है। तो जो लोग इस तरह की बात करते हैं कि बक्साली मैन्युस्क्रिप्ट दूसरी तीसरी या चौथी सदी की है, ये सारी फेक न्यूज है। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। इस पांडुलिपि का समय 10वीं सदी के आसपास का है, उससे पुराना नहीं है। तो ये थे आप लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्न। अगर फिर से कोई आपका प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं वीडियो के माध्यम से उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।